भारत को ऐसा सबक सिखाया जिंदगी भर नहीं भूलेगा। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का करारा जवाब दिया। 6 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने जदीद तकनीक और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए रवायती जंग जीती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े पर अफसोस है, पाकिस्तान का इसमें कोई किरदार नहीं। मुल्क पर डिफॉल्ट का खतरा टल गया। करप्शन और सिफारशी कल्चर खत्म करके मेरिट और शफाफियत को फरोग दिया। जब करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फोन आए। होशियार ब्यूरोक्रेट्स को पता होता है काम कैसे करना है। जब अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, तो अल्लाह से कहूंगा मेरिट पर काम किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर बनाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी से इस्तीफ़ा लेने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल ने कभी सदर बनने की ख्वाहिश जाहिर की और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है। मीडिया में सदर जरदारी के इस्तीफ़े से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। सदर जरदारी, फील्ड मार्शल और मेरे ताल्लुकात बाहमी एहतराम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका आज़म पर मबनी है। बानी को रिहा करवाएंगे नहीं तो सियासत छोड़ देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इजलास से खिताब का 90 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ, हम नहीं या तुम नहीं। बानी पीचाई ने कहा, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। तहरीक इंसाफ के बड़ों का लाहौर में पड़ाव। जाती उम्रा के करीब फार्म हाउस में अहम बैठक। एहतजाजी तहरीक हिकमत अमली मुरतब करने पर गौर। तहरीकें किसी की रिहाई के लिए नहीं, बड़े मकासद के लिए होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत है, कोई तब्दीली लाना चाहें तो वो खुद ही ला सकते हैं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, असम्बलियाँ बिकी हुई हैं, बिकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकता। गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। कारकुन बानी पीटीआई के सिपाही हैं जो जमहूरियत की बका की जंग लड़ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से बातचीत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। तहरीक इंसाफ अपने हकूक के लिए हर आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। एहतजाज की तो भाई जो उनको काम आता है वो वही करेंगे ना। खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर। एमपीएस एमएनएस को धमकियां वमकियां देनी है उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। तो पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अभी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। पीटीआई एहतजाजी कॉल पर रद्द अमल दिया न देंगे। पीटीआई को सिर्फ एहतजाज करना आता है, वही करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फंड्स तहरीक में झोंकने की तैयारियां की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पहले भी पंजाब के लोगों ने एहतजाजी तहरीक पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, अब भी कुछ नहीं होगा। सेहत कार्ड बंद करने पर प्रोपेगेंडा किया गया, ये नवाज शरीफ का मंसूबा है जो जारी है। बलोचिस्तान को पाकिस्तान से कोई अलहदा नहीं कर सकता। दहशतगर्दी को कुचलने के लिए रियासत को अब सख्त एक्शन लेना होगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से पंजाब की फजा बदस्तूर सोगवार। फितनाल हिंदुस्तान की बुज़दिलाना कार्रवाई में शहीद होने वालों की आबाई इलाकों में तदफीन। खानेवाल के रहायशी गुलाम सईद की मैयत घर पहुंचने पर वालिद भी चल बसे। दोनों की एक साथ नमाज जनाजा अदा की गई। कामोकी का 40 साला साबिर हुसैन नमाज जनाजा के बाद मनो मट्टी तले दफन। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, फैसलाबाद, बीजी खान, दुनियापुर, अटक में भी रक्कत तामेज़ बनासिर। सीटीडी थाना ह्योब में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई रियासत का आईनी हक है। शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल फितनाल हिंदुस्तान के मकरूह अज़ाइम की अक्कासी करता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, दहशतगर्द तंजीमें हकूक़ के नाम पर पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं। लापता अफराद का मसला सिर्फ बलोचिस्तान का नहीं, दीगर सूबे भी मुतासर हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें मासूम पंजाबियों के कत्ल की मजम्मत करें। पाकिस्तान और बहरीन का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल-हुकूमत मनामा पहुंच गए। वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला खलीफा ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मनामा फोर्ट आमद पर मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीनी हम मनसब से मुलाकात, दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग और मनशियात के खात्मे के लिए दो तरफा इश्तराक कार पर बातचीत, सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने बहरीनी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। 19 शिकायत मुतफ़िका तौर पर खारिज, 5 शिकायत को मुअख्खर कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुसव्वदा मंजूर कर लिया गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के मामले पर पेशरफ्त, हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई वज़रा मुश्तबा शजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान नफीक, राना राशिद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी, काफली के चौधरी शाफे और IPP से शुएब सदीकी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन लीडर भी स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की ख़वातीन नशिस्तों पर उम्मीदवारान की फहरिस्त जारी। 2 खाली नशिस्तों पर 9 उम्मीदवारों ने कागजाते नामजदगी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ख़वातीन नशिस्तों पर PTI की 5 ख़वातीन ने कागजात जमा कराए। नून लीग की 2, JUI और पीपल्स पार्टी की एक खातून ने भी कागजात जमा कराए। सरकारी इदारों का मजमूई खसारा 5,893 अरब से बढ़ गया। IMF शराइत के तहत सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट जारी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी 1,953 अरब खसारे के साथ टॉप पर। कैस्को का खसारा 770 अरब 60 करोड़, जबकि पेस्को के नुकसानात 684 अरब 90 करोड़ तक पहुंच गए। पेंशन की मद में 17 खरब रुपए तक वाजिबुल अदा होने लगे। इदारों का गर्दशी कर्जा 49 खरब रुपए हो गया। स्टेक होल्डर्स की जानिब से चीनी की दरामद की मुखालिफत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालिबा कारगर साबित हो गया। चीनी की थोक और परचून की कीमतों में इजाफे का तसलसल रुक गया। चीनी की रिटेल कीमत 200 रुपये से कम होकर 195 रुपये की सतह पर आ गई। चीनी की फ़ी किलोग्राम थोक कीमत भी 185 रुपये से कम होकर 178 रुपये ता 180 रुपये पर आ गई। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को 190 मिलियन पाउंड केस का मरकजी किरदार करार दे दिया गया। नई तहकीकात के मुताबिक शहजाद अकबर ने गैर कानूनी स्कीम के मास्टरमाइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया। शहजाद अकबर ने 6 नवंबर 2019 को काबीना इजलास से पहले राजदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे में शरीक मुल्जिम ज़ियाल मुस्तफ़ा नसीम ने भी दस्तखत किए और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया। शहजाद अकबर ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए FBR, FIA, स्टेट बैंक के नुमाइंदों को रकम की वापसी के मामले में शामिल नहीं किया। शहजाद अकबर, साबिक वज़ीर आज़म और आज़म खान ने 2 मार्च 2000 को NCA से तस्फिया और रकम की मुंतकली पर मिलकर मंसूबा बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। वज़ीर तवानाई ने सदर को सिंध के तवानाई मसाइल से आगाह किया। नासिर शाह की OGTCI में सिंध की नुमाइंदगी और दीगर मामले में सदर को ब्रीफिंग। नासिर शाह का कहना था, बिजली कंपनियों में सिंध की नुमाइंदगी ना होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह की सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर भी ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि सिंध तवानाई का हब है। सिंध की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है। सिंध के तवानाई मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएंगे और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। भारत को दिफाई बरामदात के महाज पर बड़ा धचका। ब्राज़ील ने भारतीय साख्ता आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने से इनकार कर दिया। ब्राज़ील भारत की बजाय यूरोपीय कंपनी से जदीद सिस्टम की खरीदारी करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राज़ील के फैसले को भारत के लिए एक अहम सफारती और दिफाई नाकामी करार दिया जा रहा है।
अमेरिका के फौजी अड्डों पर दोबारा भी हमला कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमेरिका को तबाह, कहा कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाना बड़ी कार्रवाई थी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान किसी ऐसे माहदे को कबूल नहीं करेगा जिसमें उसे पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफज़ूदा करने का हक न दिया जाए। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से खिताब करते हुए कहा हमने अफज़ूदगी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इससे पीछे नहीं हटेंगे। गजा में इस्राएली फौज की इंदौहनाक बमबारी न थम सकी। सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनस, दीरुल बला और बैतुल्लाहिया समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी, इंसानी इमदाद के मराकज़ पर भी वहशियाना हमला। रोटी के एक लुकमे की तलाश में 27 अफराद लुकमा अजल बन गए। दूसरी जानिब मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएली आबादकार आपे से बाहर हो गए। इंतहापसंद सेहोनियों ने 20 साला फ़लस्तीनी नजाद अमरीकी शहरी सैफुल्लाह मसल्लत को बेरहमी से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया, जबकि एक और फ़लस्तीनी नौजवान हुसैन अल शलाबी आबादकारों की फायरिंग का निशाना बन गए। उन्होंने वाक़े को नाकाबिले तसव्वुर जुल्म करार देते हुए अमरीकी महकमा ख़ारजा से फौरी और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात का मुतालबा। गजा से इस्राएली फौज के इनखलाब पर इख्तलाफात, दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात गैर यकीनी का शिकार हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास ने इसराइल की वो पेशकश मुस्तरद कर दी है जिसके तहत इसराइली फौज रफा समेत शुमाली गजा के 40% इलाके पर काबिज रहेगी। हमास का मुतालबा है कि इसराइल मार्च से कबल वाली पोजीशन पर वापस जाए। इमदाद की फराहमी और जंग के मुकम्मल खात्मे की जमानतें भी मुज़ाकरात में रुकावट बनी हुई है।